जय हिंद एवरीवन। देखो, हमारी जो जीएस स्कोर बूस्टर सीरीज चल रही है उसमें हम डेली कुछ ना कुछ टॉपिक कर रहे हैं। सेल के पूरे पीवाईक्यू हम कवर कर चुके हैं विद कॉन्सेप्ट, और मैंने आपको अपने नोट्स भी दिखाए हैं। ठीक है, ट्राइब्स के ख़त्म कर चुके हैं। जितने भी हैं जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डेली आपको पीवाईक्यू मिलते हैं। कुछ नोट्स भी हैं मेरे, वो भी मैं वहाँ अवेलेबल करवाता हूँ, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, देखो, सब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, सब करंट अफेयर पढ़ाते भी हैं। अपनी मैगजीन लेके आएंगे, पढ़ाएंगे, चले जाएंगे। बट क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं? जब मैं पढ़ता था तो करंट अफेयर पढ़ के जाता था, बट एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बनते थे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, ये एक पेज है, ये तो मैंने काट के हाफ लगाया है, बट पूरा बहुत बड़ा पेज होता है। अब इसको पढ़ो, इसमें से कहाँ से वो क्वेश्चन देगा, क्या क्वेश्चन देगा, हमें नहीं पता। बट अगर हम पीवाईक्यू को एनालिसिस करते चलें तो हमें पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं आपको आज पढ़ाऊंगा करंट अफेयर पीवाईक्यू से कैसे रिलेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, मैं जब अपने पढ़ता था, बहुत मेहनत लगती थी ये बनाने में नोट्स, बट आई कैन मेक इट, आई कैन मेक इट फॉर यू। अगर आप आज केवल डिफेंस और अवार्ड्स, जितनी भी डिफेंस की न्यूज़ हैं, वो अवार्ड जितने भी मिले हैं जनवरी मंथ में, वो कवर करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर नेशनल इंटरनेशनल पूरे कवर करेंगे। बट अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि मुझे नेशनल और इंटरनेशनल भी चाहिए, तो मैं बाकी भी लेके आऊँगा विद पीवाईक्यूज। मैं नोट्स बनाता था तो बाकी पूरे एक एक क्वेश्चन वहां से छपता था। 100% ऐसे ही एग्जाम निकलते हैं। वो मेहनत आपको ना करनी पड़े, मैं करके दे रहा हूँ। ठीक है, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपने ऐसे नहीं पढ़ी होगी करंट अफेयर जैसे मैं पढ़ाता हूँ या जैसे मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आज करंट अफेयर पढ़ेंगे विद पीवाईक्यू रिलेट करके। देखो, जैसे ये क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है कि डिजर्ट साइक्लोन 2025 एक्सरसाइज होती है दिसंबर में। ठीक है, तो क्या ये पीवाईक्यू पूछा गया है? तो देखो, ये पूछा गया एनडीए 2022 में, एनडीए 2023 में शायद। ठीक है, ये पूछा गया डिजर्ट साइक्लोन से। ऐसे पढ़ते हैं हम, तो ऐसे पढ़ेंगे आज। ठीक है, शुरू करें। अवार्ड और डिफेंस पढ़ेंगे, इसके बाद कमेंट बॉक्स में अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा कि मुझे ऐसे पढ़नी है, तभी मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा। वरना फिर यार देखो, बहुत मेहनत लगती है ऐसे पी बाई क्यू निकालने में, फिर करंट अफेयर्स की स्लाइड्स बनाने में। इसलिए कह रहा हूँ, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तभी मैं आगे की वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, पहला है, पहली न्यूज है डिफेंस में कि इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट डिपार्ट फॉर इंडिया यूएई ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। कौन सी है? डिजर्ट साइक्लोन 2025। कौन सी है? डिजर्ट साइक्लोन 2025। ठीक है, किसके बीच होती है? इंडिया यूएई के बीच में। क्लियर है? ये पढ़ी हमने न्यूज, न्यूज पढ़ ली। क्या इसके ऊपर पहले कभी यूपीएससी ने या तो एनडीए सीडीएस या कभी किसी पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है? तो वो देखते हैं। देखो, ये एनडीए 2024 का क्वेश्चन है, मैं 23 बता रहा था, ये 24 का है। क्या रहा है? एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो किसके बीच है? तो इंडिया यूएई के बीच एक्सरसाइज होती है। कौन सी? डिजर्ट साइक्लोन। क्लियर हुआ? इंडिया ओमान के बीच आपको कोई एक्सरसाइज याद आ रही है? मुझे एक याद आ रही है, नसीम अल बहर। ठीक है, एक और होती है, वो मुझे रिमेम्बर, आई डोंट रिमेम्बर। नसीम अल बहर। ठीक है, अल जिसके साथ लग जाए वो ओमान के साथ ही होती है, अल। ओके, क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। देखो, ये देखो, आर्मी साइन डील टू प्रोक्योर लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम लॉन्चर। क्या है? सूर्यास्त्र। तो सूर्यास्त्र। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आएगा इससे? क्वेश्चन सिंपल से ही आएगा कि रिसेंटली सूर्यास्त्र, सूर्यास्त्र was in the news, was in the news, what it is। फिर वो दे देगा, इट इज अ मिसाइल, इट इज एन बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज एन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, ये ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, तो क्या है? एक सूर्यास्त, सॉरी, लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है।
ठीक है, 293 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद NIBLE लिमिटेड, द हिंदू का एडिटोरियल है 150 की। देखो जितने भी मैं सोर्स करवाता हूँ ना, मैं कोई ऐसे सोर्स नहीं लेके आता हूँ जो अनऑथेंटिक हो, सारे ऑथेंटिक। ये आपकी PIB जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, ये वहाँ की सारी न्यूज़ हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिक सोर्सेस से हमें पढ़ना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन 2022 में सीडीएस में पूछता है, और आई थिंक 2023 में भी पूछा था जब मैंने एग्जाम दिया था, ठीक है। कह रहा है द टर्म पिनाका एंड स्मर्च मेंशन्ड इन द न्यूज रिसेंटली, पूछा है। तो क्या सूर्यास्त से पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। या डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है भाई। तो क्या है पिनाका और स्मर्च? क्रूज मिसाइल, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, या रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है? तो क्या है? रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है पिनाक और स्मर्च। याद हो गए? अब तीन हो गए आपके, कौन कौन? एक सूर्यास्त्र हो गया, एक पिनाक हो गया, एक स्मर्च हो गया। ये पूछा गया है, ये पूछ लेगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे चलें, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ो, ठीक है। देखो ये है इंडियन कोस्ट गार्ड इंडेक्ट इट्स फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल यार्ड समुद्र प्रताप, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड एट, कहाँ बनी है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनी है। क्या बनी है? समुद्र प्रताप। तो क्या है ये? सिंपल से पूछते हैं, क्या है समुद्र प्रताप? तो फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। कह रहा है देखो, समुद्र प्रताप इज द फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन्ड एंड बिल्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल of the Indian Coast Guard. It is the largest ship in the ICG fleet, significantly enhancing the Coast Guard operational reach and capability. क्लियर हुआ? कहाँ बनी है, किसके द्वारा बनाई गई है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये पूछ सकता है। समुद्र प्रताप क्या है? ये पूछ सकता है। क्लियर है? किसको किसने इंडक्ट की है? तो कोस्ट गार्ड ने। नेवी नहीं, यहाँ वो क्या ऑप्शन में देगा? यूपीएससी पूछेगा तो नेवी देगा, नेवी, ठीक है। तो नेवी नहीं है, कोस्ट गार्ड है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ कि कैसे बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो समुद्र प्रताप के बारे में स्टेटमेंट है। क्या है पहला? कि इट इज ए स्पेशलाइज्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल ऑपरेटेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। अगर यूपीएससी खेलेगा तो कहाँ खेल सकता है? बर्ड पे ही खेलेगा। यहाँ कोस्ट गार्ड की जगह क्या करेगा? इंडियन नेवी कर देगा। बट नेवी नहीं है, कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो पहला से ये। दूसरा देखो, इट इज अ न्यूक्लियर पावर वेसल प्राइमरली डिप्लॉयड फॉर अंडर वाटर स्ट्रेटेजिक डिटरेंस मिशन। तो न्यूक्लियर पावर वेसल है? नहीं भाई, न्यूक्लियर पावर वेसल नहीं है, ठीक है। तो क्या आंसर है? वन ओनली। किसके द्वारा बनाई गई, ये भी पूछ सकता है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। पढ़ के आए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। भाई देखो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट हमें ये देखना है क्या हमारे क्वेश्चन एग्जाम में जाके बन रहे हैं, एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं, कि केवल स्लाइड पढ़ के आ गए हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज, PIB न्यूज़, द हिंदू एडिटोरियल पढ़ लिए। क्या क्वेश्चन बनते हैं? मेन चीज़ तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाना है भाई। तो क्वेश्चन कब बनेंगे? जब हमें पता हो कि उस एक स्लाइड से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे मैं पूरी लेके आऊंगा इसके बाद, ठीक है। ये देखो, आर्मी डिक्लेयर्स 2026 एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी, जैन द्विवेदी सेज ओपन ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है कि आर्मी ने 2026 को क्या डिक्लेयर किया है? ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, ठीक है। तो ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी डायरेक्ट आपको ऑप्शन में देके पूछ लेगा कि आर्मी डिक्लेयर 2026 एज, और ऑपरेशन में आपको दे देगा। तो ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। क्लियर हुआ? अच्छा ये एक न्यूज़ है, ये देखो कि DRDO डेवलप पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम स्वदेश। अब कैसे पूछेगा आपको? क्वेश्चन दे देगा, स्वदेश recently seen in the news, स्वदेश was recently seen in the news, what it is। जैसे एक क्वेश्चन पूछा ना उसने, ये वाला कि पिनाका एंड स्मर्च मेंशन्ड इन द न्यूज रिसेंटली रेफर्ड टू, तो ऐसे ही पूछा है, पूछेगा, पूछता ऐसे ही है कि स्वदेश रिसेंटली इन द न्यूज क्या है ये? क्या है? पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। क्या है? पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, DRDO ने बनाया है, ठीक है। पोर्टेबल वाटर
प्यूरिफिकेशन सिस्टम स्वदेश। ठीक है, क्लियर हुआ ये न्यूज भी। आगे बढ़े, आगे देखो। DRDO सक्सेसफुली flight test man portable anti-tank guided missile with top attack capability against a moving target। तो क्या है MPATGM, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, क्लियर है, ओके। क्या इससे क्वेश्चन पूछा गया है? ये देखो भाई, ये पूछा गया है अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में। विच जनरेशन ऑफ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वॉज रिसेंटली फ्लाइट टेस्ट बाय DRDO विद टॉप अटैक कैपेबिलिटी अगेंस्ट अ मूविंग टारगेट। तो कौन सी है, बता सकते हो आप? यहाँ देखो, ये देखो, DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विद टॉप अटैक कैपेबिलिटी ऑन January 11, 2026। तो कौन सी है? थर्ड जनरेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन कैसी है? फायर एंड फॉरगेट। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सा है? थर्ड जनरेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन। क्लियर हुआ ये भी। आगे बढ़ जाए, आगे देखो। ये है एक न्यूज की ब्रिक्स प्लस। ठीक है, ब्रिक्स प्लस क्या है? चाइना, रशिया, ईरान स्टार्ट ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज इन साउथ अफ्रीकन बॉर्डर। किन किन के बीच है ब्रिक्स प्लस? चाइना, रशिया और ईरान, याद रखना। तो रिसेंटली चाइना, रशिया, ईरान स्टार्ट ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज इन साउथ अफ्रीकन बॉर्डर। ओके, क्लियर हुआ। ये बस याद रखना है, चाइना, रशिया, ईरान, ब्रिक्स प्लस इन साउथ अफ्रीकन बॉर्डर। तीनों देश पूछ सकता है आपसे। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, आगे देखो। ये एक न्यूज है कि DRDO कंडक्ट सक्सेसफुली ग्राउंड टेस्ट ऑफ फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट इंजन फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम। अब क्वेश्चन क्या आएगा पता है? स्क्रैमजेट इंजन के बारे में अब न्यूज है, तो यहां से क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। गारंटी है कि पूरी इस PIB के इस स्लाइड से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। स्क्रैमजेट से क्वेश्चन कहां से आएगा, ये देखो। ये EPFO 2016 में UPSC करवाती ना जो एग्जाम, स्क्रैमजेट इंजन के बारे में है ये। 3 इंजन होते हैं बेसिकली, टर्बोजेट, रामजेट और स्क्रैमजेट। तो टर्बोजेट पुराना इंजन होता है जिसमें वो फैंस वगैरह बहुत सारे लगे होते हैं। रामजेट, स्क्रैमजेट ये न्यू वेरिएशन होते हैं। इनमें बेसिकली इनके साइज या शेप में कुछ डिफरेंस होता है, वो हम इसी और दिन डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, तो कह रहा है स्क्रैमजेट इंजन के बारे में कौन सा करेक्ट पूछा है। कह रहा है पहला ऑप्शन देखो, इट कैन इफिशिएंटली ऑपरेट बोथ इन सबसोनिक एंड सुपरसोनिक कंबस्टर मोड। कह रहा है ये सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों में काम करता है। तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट द फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ अ स्क्रैमजेट इंजन। क्या ऑप्शन होगा इसका? इसका केवल पहला सही है कि बोथ सबसोनिक और सुपरसोनिक। अब आप जहां पर भी ये न्यूज अपनी नोटबुक में लिखोगे ना कि इंडिया कर रहा है स्क्रैमजेट इंजन को अभी सक्सेसफुली ट्रायल किया है, तो वहां पर ये क्वेश्चन का ये पॉइंट ऐड करो, क्योंकि ये पूछेगा भाई। इंडिया पहली कंट्री नहीं है, पहली नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। पहली नहीं है, कौन सी है? फोर्थ कंट्री है इंडिया। इंडिया इज द फोर्थ कंट्री, ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट दिस। ओके, किसने बनाया है? तो इसरो ने बनाया था ये उस टाइम पे, स्क्रैमजेट इंजन। ठीक है, क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन देख लो फिर। अब कह रहा है रामजेट से रिलेटेड। 3 इंजन होते हैं ना, बताया ना, टर्बो, राम और स्क्रैम। तो रामजेट से भी पूछ सकता है, लेकिन स्क्रैमजेट न्यूज में है तो स्क्रैमजेट पूछेगा। फिर कहते हो आप ये क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आ गया मान लो स्क्रैमजेट आपके एग्जाम, फिर कहोगे यार ये क्वेश्चन आया कहाँ से है यार, लेकिन ये न्यूज में था भाई। तो आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ये रामजेट से पूछ देख लो। पहला ऑप्शन देखो, द इंजन हैज नीदर अ कंप्रेशर नॉर अ टरबाइन। ठीक है, it operate at much higher temperature than a gas turbine. It cannot operate statically. It need to be put in the flight by same means in at efficiently high speed before it produce any thrust and propulse itself. तो इसके तीनों ऑप्शन बेसिकली करेक्ट है, 1 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है। ये
एक बात ध्यान में रखना बस, ये मैंने इसलिए लगा दिया है ताकि आप लोग ध्यान में रखो, बाकी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है? क्लियर है? ओके, क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट ये है आपका क्वेश्चन स्क्रैमजेट वाला। आगे बढ़ जाएं? आगे देखो। अच्छा, अभी रिसेंटली कौन है, 17th दोस्ती मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है 2026 जनवरी में। तो ये कैसी है, ये पूछ सकता है, आपसे पूछा भी है, ठीक है? तो ये ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, किन किन के बीच में है? तो वो है इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। तो क्या पूछेगा कि एक्सरसाइज दोस्ती रिसेंटली इन द न्यूज, या तो स्टेटमेंट वाइज पूछ लेगा, और स्टेटमेंट में दो ही ऑप्शन आपको दे सकता है। 17th एक्सरसाइज है तो क्या देगा कि ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है या बाइलेटरल है, या पूछेगा किन किन के बीच है, तो इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया एक्सरसाइज दोस्ती का? ये देखो, इंडिया टू एक्सपेंड इट्स हाइपरसोनिक आर्सेनल विद LRASHM मिसाइल। तो ये बस ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये इसमें से केवल इतना ही पूछेगा कि LRASHM क्या है। तो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। कैसी है? हाइपरसोनिक। बस इतना ही काफी है, ठीक है? अच्छा, ये एक एक्सरसाइज दोस्ती जो रिसेंटली न्यूज में थी, तो ये एक अरुणाचल प्रदेश PCS में एक पूछा गया था आपके पहले पी की, तो मैंने लगा दिया है। देखो क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। ये दोस्ती 16 है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 17 हुई है अभी, ठीक है? ये पुराना PYQ है, लेकिन हमें इनमें से क्या पॉइंट देखने हैं, देखो देखो क्या पॉइंट हम PYQ से लेते हैं। कैसी है? ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती है ये, ठीक है? दोस्ती ड्रिल वाज स्टार्टेड इन 1991, ठीक है, एज अ बाइलेटरल एक्सरसाइज बाय द कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो कि दोस्ती ड्रिल कब स्टार्ट हुई थी, 1991 में। तब कैसी थी? बाइलेटरल थी। तब दो ही देश इसमें थे, इंडिया और श्रीलंका, ठीक है? क्लियर हुआ? ओके, है ना? ये तीसरा पॉइंट तो पुराना हो गया, बट सेकेंड पॉइंट आपका अभी भी पूछ सकता है भाई, क्योंकि ये तो फैक्ट है पूरा, ठीक है ना? ये पॉइंट मेंशन करने के लिए जरूरत होती है हमें। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाओ। ये मैंने लगा दिया है, दोस्ती ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, 17th, ठीक है? 1991 में बाइलेटरल एक्सरसाइज थी, 2012 में श्रीलंका बिकम द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। अच्छा देखो, ये भाई देखना, यहाँ जो आया है ना, ये इंडिया श्रीलंका नहीं है, ये दूसरा ऑप्शन गलत है। इंडिया मालदीव्स, क्या है? इंडिया मालदीव्स था 1991 में। देख रहे हो कैसे कंफ्यूज किया है? इंडिया मालदीव्स 2012 में श्रीलंका आया है, तब बनी है ट्राइलेटरल। तो ये याद रखना भाई। देख रहे हो कैसे उसने बनाया, केवल इंडिया श्रीलंका कर दिया, मालदीव है यहाँ पे, ठीक है? 1991। क्लियर? तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि भाई आपने एक चीज केवल न्यूज पढ़ ली कि एक्सरसाइज दोस्ती हुई है, किन किन के बीच में हुई है ये भी पढ़ लिया, पर ये उसकी पीछे की इंफॉर्मेशन जो एग्जामिनर पूछेगा UPSC, वो तो हमें क्वेश्चन से ही पता लगेंगी ना भाई, ठीक है ना? तो ये चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे याद करो, ठीक है? ये देख लो, INS सागर ध्वनि फ्लैग ऑफ फॉर सागर मैत्री 5। तो सागर मैत्री 5 INS सागर ध्वनि अभी निकली है, ठीक है? तो INS सागर ध्वनि फ्लैग ऑफ फॉर सागर मैत्री 5, फिफ्थ एडिशन ऑफ सागर मैत्री इनिशिएटिव फ्रॉम सदर्न नेवल कमांड कोची, ठीक है? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना इसको, ठीक है? एक देख लो, DRDO सक्सेसफुली प्लाइस्ड मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ओके, हम पढ़ चुके हैं, पुरानी न्यूज अभी देख लिए। ये है इंपॉर्टेंट कि 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम टू बी द थीम ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2026 एट कर्तव्य पथ। अब देखो कि रिपब्लिक डे में जो अवार्ड मिले हैं ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, और या जो टैब्लू पूछे जाते हैं, वो मैं आपको अभी अभी करवाऊंगा अवार्ड में। वो देखना आप कितने मजे में, कितने PYQ उनसे पूछे गए, ठीक है? तो 150 साल ईयर हुए हैं वंदे मातरम, 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम टू बी द थीम ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2026। तो ये आपसे थीम पूछ सकता है कि रिपब्लिक डे परेड 2026 की थीम क्या थी, तो वो क्या थी? 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम, इतनी 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम, ठीक है? क्लियर है? कर्तव्य पथ पर होती है। और देखो एक और पॉइंट,
प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल कौन थे? कौन थे? चीफ गेस्ट कौन थे? एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक डे परेड 2026 पे, जिसकी थीम थी 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम। क्लियर हो गया भाई? ये आपकी सारी डिफेंस की न्यूज कवर हो गई। अब हम चलते हैं किस पे? अब हम चलते हैं अपनी अवार्ड पे। जितने भी अवार्ड पूछे गए हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है? 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम अवार्ड भी कर लेते हैं। तो जल्दी से अवार्ड भी कर लेते हैं। देखो, पहला है अवार्ड संगीत कलानिधि अवार्ड कन्फर्ड टू वायलिनिस्ट आर के श्री राम कुमार। तो आर के श्री राम कुमार जो कि एक वायलिनिस्ट थे, उनको संगीत कलानिधि अवार्ड मिला है। ठीक है, इतनी ही न्यूज काफी है। क्वेश्चन देख लो बस इस पे। क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है कि संगीत कलानिधि अवार्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देती है। इट इज रिगार्डेड एज हाईएस्ट ऑनर ऑफ फॉर एक्सीलेंस इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। वायलिनिस्ट आर के श्री राम कुमार हैज बीन कन्फर्ड द संगीत कलानिधि अवार्ड 2025। तो तीसरा करेक्ट है, ये इसके आंसर है। देखो, संगीत कलानिधि अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1942 मद्रास म्यूजिक अकेडमी, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं है, मद्रास म्यूजिक अकेडमी देती है। ठीक है, अवार्ड रिगार्डेड एज हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन कर्नाटका म्यूजिक। तो किसमें? हिंदुस्तानी म्यूजिक में नहीं, कर्नाटका म्यूजिक में हाईएस्ट ऑनर है। ठीक है, और आर के श्री राम कुमार को मिला है जो कि एक वायलिनिस्ट हैं। ठीक है, तो तीसरा करेक्ट है। सेकंड देखो, जल्दी खत्म करना है हमें। इंडियन आर्मी ऑफिसर विंस यूएन फॉर जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग। कौन है? मेजर स्वाति सनत कुमार। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार वो खुशबू कुछ मेजर खुशबू कुछ मिला था ना यूएन पीस कीपिंग मिशन में, तो वो पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए इन्हें भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? मेजर स्वाति सनत कुमार को यूएन अवार्ड फॉर जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग में मिला है। ठीक है, यहाँ आओ, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। एक पर्सन जो माधव गॉडगिल है, एंड्यूरिंग लीगेसी द नील इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इनका अभी क्या हुआ है? रिसेंटली निधन हुआ है माधव गॉडगिल का। ठीक है, ये कौन थे? ये देखो, ये एक इकोलॉजिस्ट हैं। ये देखो, माधव गॉडगिल कौन थे? एक वेस्टर्न इकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट पैनल के मेंबर थे। ठीक है, क्लियर है? द पैनल वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर माधव गॉडगिल। किससे रिलेटेड था एक पैनल? वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा गया है। ये पूछा गया है एक कर्नाटका के सिविल सर्विस मतलब सिविल का एसआई का क्वेश्चन है। ये सिविल सर्विसेज यूपीएससी 2016 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि गॉडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज। तो गॉडगिल जो कमेटी रिपोर्ट है ना माधव गॉडगिल से, तो ये किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। सेम 2020 में इसमें पूछ लिया, गॉडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसका भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक इकलौता ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 स्टेट में फैला हुआ है। मैंने उसमें करवाया है आपको। ठीक है, कौन सी? जो कोरल रीफ वाली वीडियो मैंने डाली है ना जीएस बूस्टर सीरीज में, उसमें है पूरा ये नीलगिरी के सारे क्वेश्चन। 4-5 बार पूछा गया है। 3 स्टेट में फैला हुआ है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आई थिंक। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आओ भाई। नेक्स्ट देखो कि 83 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 अभी दिए गए हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो बेस्ट फिल्म किसको मिली है? हेमनेट। ये देखो, हेमनेट को बेस्ट फिल्म ड्रामा में, बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर अनदर बोर्न इन दिस कैटेगरी। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस, बेस्ट एक्टर ड्रामा वैगनर मोरा। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस जेसी। ठीक है, तो ये केवल फिल्म याद रख लो, एक्टर याद रख लेना, और डायरेक्टर बस फिल्म ही पूछी जाती है आई थिंक। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। आगे देखो,
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट स्कॉच अवार्ड 2025 अभी दिए गए हैं। किसको मिला है? तो सी डॉट को। देखो क्वेश्चन, सी डॉट रिसीव्ड द स्कॉच अवार्ड 2025 फॉर विच इनोवेशन, सॉरी, किस इनोवेशन के लिए मिला है बता सकते हो? ये देखो, सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए। तो सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच अवार्ड सी डॉट को दिया गया है अभी, ठीक है, याद रखना। ओके, आगे बढ़े, आगे देखो। पानी पी लेता हूँ यार मैं। ओके, तो ये देखो, वेटरन म्यूजिक कंपोजर एलाइया राजा टू बी ऑनर्ड विद पद्म पानी अवार्ड एट 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो पद्म पानी अवार्ड दिया जाता है बेसिकली, a prestigious honor conferred at Ajanta Ellora International Film Festival for exceptional contribution to cinema। किसको दिया गया है? तो एलाई राजा, ठीक है। कौन है? म्यूजिक कंपोजर। 2026 में एलाई राजा को दिया गया है। प्राइज कितनी मिलती है? 2 लाख रुपए प्राइज मिलती है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन ये देखो कि veteran music composer एलाई राजा is set to receive the Padampani Award at the 11th Ajanta Ellora International Film Festival 2026। This award carries a prize purse to अरे यार कितना है? 2 लाख रुपीज। ओके, जल्दी खत्म करते हैं। कोई बहुत जोर से याद कर रहा है यार, बहुत अच्छी आ रही है। ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है कि मोजाम्बियन एक्टिविस्ट ग्रेसा मिचेल, इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है अभी। अभी ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, देखो, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट 2026 की उसको दिया है, तो ग्रेसा मिचेल मोजाम्बियन की राइट एक्टिविस्ट, ठीक है। कब इंस्टीट्यूट हुआ था ये प्राइज? 1986 में। 1 करोड़ का अमाउंट में मिलता है, $10 मिलियन, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन देखो कितने पूछे गए इस एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्रेसा मिचेल, देखो ये सीडीएस 1 2014 में पूछा गया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? ये कि द अवार्ड इज अकॉर्डेड एनुअली टू इंडिविजुअल्स ओनली, ठीक है, तो इंडिविजुअल्स को, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये 2003 में पूछा गया है। मैं आपको इसलिए लगा दिया था, अरे यार बहुत हिचकी आ रही है, 1 मिनट दो। मैंने आपको इसलिए लगा दिया है ताकि आपको भरोसा हो कि राइट राइट चीज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ठीक है। ये 2020 में 21 में पूछा गया, 3 में सिविल सर्विसेज में, सीडीएस 2014 में। फिर ये देखो, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फर्स्ट अवॉर्डेड, तो कब हो शुरू हुआ था? 1986 में। कई जगह 85 है, लेकिन 85 नहीं हो, 85 में वो इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था? तो 86 में, ठीक है। ये सिविल सर्विसेज 2025 का रिसेंट में देखो कि ज्यूरी में कौन कौन शामिल है रिसिपिएंट गांधी पीस प्राइज के। तो कौन है? प्रेसिडेंट उसमें शामिल नहीं है, बाकी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, ठीक है, 2, 3 एंड 4। तो ये तीनों शामिल हैं पीस प्राइज के। ये 2025 यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपको पता चला होगा कि इस एक क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, वरना आप ये पढ़ के चले जाते, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट में थोड़ा भी हटके दे देते ना, आप क्वेश्चन नहीं कर पाते, गारंटी है मेरी, नहीं कर पाते। बट आप अब आप कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो भी कर लोगे, ईयर पूछ, अरे यार जल्दी खत्म करते हैं भाई, यहाँ से पूछा तो भी कर लोगे, ठीक है। आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। 77th रिपब्लिक डे परेड पे कुछ अवार्ड दिए गए। अशोक चक्र किसको मिला है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला एयरफोर्स के, ठीक है। फिर कीर्ति चक्र मेजर अर्शदीप सिंह को, नायब सूबेदार धोलेश्वर सुब्बा को और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर को। तो अशोक चक्र मिला है शुभांशु शुक्ला, कीर्ति चक्र अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार धोलेश्वर और प्रशांत, ठीक है। ओ तेरी कितनी हिचकी आ रही है। यहाँ देखो,
ये 2026 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। ये आप लोग करना, थोड़ी यार प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आप लोग रेंट वर्क है जहाँ भी आप रह रहे हो वहां से कर लेना, ठीक है। ये कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। शुभांशु शुक्ला को क्या मिला है, तो अशोक चक्र, तो ए का 3, बी का 1, अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र, दिल्ला के को सी का 4 शौर्य चक्र, ठीक है। और सेना मेडल आदित्य श्री कुमार। ये आप लोग कर लेना प्लीज, थोड़ा रुक नहीं रही है, मैं अभी जल्दी खत्म करता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को टैब्ल्यू ऑन वंदे मातरम 150 ईयर जनरली विन फर्स्ट प्राइज एट रिपब्लिक डे 2026 परेड, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को क्या मिला है, टैब्ल्यू ऑफ द ईयर, टैब्ल्यू ऑफ वंदे मातरम 150 ईयर, टैब्ल्यू 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, मिनिस्ट्री में, ठीक है। ये पूछा पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछता है क्योंकि। तो बेस्ट मार्चिंग कंटेंजेंट किसको दिया गया है, इंडियन नेवी को, ठीक है। बेस्ट मार्चिंग कंटेंजेंट अमंग सीएपीएफ दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र को गणेश उत्सव सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता, ठीक है। स्टेट में, यहाँ देख लो, यहाँ आपको समझ आएगा कि 2026 में जो अवार्ड है वो कैसे दिए गए हैं। तो महाराष्ट्र सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कैटेगरी फॉर इट्स टैब्लू गणेशोत्सव, एंड द पॉपुलर चॉइस अबाउट द असम रेजिमेंट वाज वोटेड द मार्चिंग कंटिजेंट अमंग द सर्विस। तो दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, ठीक है। पॉपुलर चॉइस अवार्ड में असम को और फर्स्ट महाराष्ट्र में स्टेट वाइज, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन देख लो, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग थ्री सर्विस किसको मिला है, किसको मिला है, तो इंडियन नेवी को, ठीक है। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग सीएपीएफ तो दिल्ली पुलिस, बेस्ट टेब्ल्यू फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में बेस्ट टेब्ल्यू तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और पॉपुलर चॉइस में बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट तो असम रेजिमेंट, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो क्लास होती है खत्म भाई, ये आप लोग कर लेना प्लीज, ठीक है। अभी टाइम नहीं है बट मैं करवा दूँ। और बाकी अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ सारी ऐसी ही चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि ऐसी ही मुझे चाहिए, तो वो मैं बना दूंगा एक दो दिन में, और मंडे या ट्यूसडे तक आपको वीडियो मिल जाएगी उसकी, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, तो रिवीजन आसानी से कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, बी डू बेल, ओके।